अच्छा युवराज, आपने लेट पुल डाउन कितने तरह की देखी है? सर जनरली जिम में तो एक ही तरह का लेग पुल डाउन रहता है, बट कुछ मल्टीपल वेरिएशंस अगर ट्राई करना हो तो क्रॉस बॉडी क्रॉस ओवर पे हम लोग ट्राई करते हैं फॉर द लेग पुल डाउन। तो सिर्फ एक ही तरह का देखा है? यस सर। तो युवराज आओ, आज मैं आपको दिखाता हूँ प्रो बॉडीलाइन फिटनेस का लेट पुल डाउन का मेगा कलेक्शन। तो मीमो, हमारे मेगा कलेक्शन में से सबसे पहले मैं आपको ट्राई Yes. कराना चाहता हूँ हमारा एक कन्वेंशनल लेट पुल डाउन, यस सर। जिसको वन बार लेट पुल डाउन में बोलते हैं। राइट। अब ये पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर हमारी सबसे खास बात, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? एक तो इसका हाइट, आप फ्रेम का हाइट देख रहे हैं, कितना अच्छा और मैसिव हाइट दिया हुआ है इसमें, हाँ। जिसकी वजह से आपको रेंज ऑफ मोशन बहुत जबरदस्त मिलता है। यस। आप जैसे हाइट का पर्सनालिटी या थोड़ा सा अगर आपसे भी लंबी हाइट के लोग कोई वर्कआउट अगर इस पे परफॉर्म करेंगे तो उनको हाँ। रेंज ऑफ मोशन पूरा मिलेगा, उन्हें चैलेंज नहीं आएगा। यस यस। सेकेंडली आप देखेंगे डिजाइन कितना कॉम्पैक्ट है। लेट पुल हाँ। डाउन यूजुअली जो होते हैं उनमें बहुत आगे से Yes. है ना, पीछे साइड से कहीं ना कहीं फ्रेम थोड़ा सा स्ट्रक्चर चौड़ा रहता बड़ा रहता है। यस। पर ये पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर आपको ऐसा कोई शिकायत नहीं आएगा, बहुत ही कॉम्पैक्ट फ्रेम है राइट। और ओवरऑल डिजाइन भी बहुत अपीलिंग है। तो एक बार आप ट्राई करो। यस। जैसे मैंने आपको बताया ना, रेंज ऑफ मोशन इसमें आपको पूरा मिलता है। तो अभी आपने फुल स्ट्रेच करके देखो, आर्म स्ट्रेच करके 1 सेकंड होल्ड करेंगे ऊपर और ऊपर स्ट्रेच करके होल्ड करें। देखिए अभी भी इसमें और मार्जिन बढ़ती है। यस। तो रेंज ऑफ मोशन और बायोमैकेनिक्स के हिसाब से तो प्रो बॉडीलाइन की कोई भी इक्विपमेंट को आप परफॉर्म एग्जीक्यूट करेंगे उस पर वर्कआउट, तो आपको चैलेंज नहीं आएगा, आपको बिल्कुल सुपीरियर क्वालिटी का बायोमैकेनिक्स मिलेगा जैसे इसमें। और क्या होता है, स्ट्रेच करते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्शन भी उतना ही रेंज का मिलता है, सो उसमें ज्यादा मसल ब्रेकडाउन होता है, ज्यादा मसल का एंगेजमेंट होता है, क्योंकि आपका लैट्स बड़ा मसल है। यस। तो ये हमारा पहला कन्वेंशनल right. लेट पुल डाउन था। अभी नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे इस वाले प्लेट लोडेड ऑप्शन Yes, के sir. साथ। हाँ हाँ। तो आप एक बार ये वाली ट्राई करो, आप ट्राई Yes. करोगे तो मैं आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन Okay. दिखा चलता हूँ। स्ट्रेच करिए, पूरा फुल स्ट्रेच करिए, पूरा पुल करिए पीछे तक। आप देख रहे हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन आपको कहाँ तक, बिल्कुल आर्म्स नीचे तक लेके आइए। आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन कहाँ तक मिल रहा है आपको। यस। आपका मिडिल बैक, अपर बैक, लेट्स, सारे जो मेजर बैक के मसल ग्रुप है वो सबका एंगेजमेंट एक साथ होता है इस वाले पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर। और क्योंकि इसका नाम ही हाई पुल है, आप हाँ। कितना ऊपर तक देख रहे हैं, कितना रेंज ऑफ मोशन, कितना इसका एक्सटेंशन ज्यादा जाता है ऊपर तक। तो कुछ डिफरेंस फील हुआ इसमें आपको? कॉन्ट्रैक्शन एंड मिडल बैक का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ये काफी पर्टिकुलर होता है। डिजाइन के अंदर यूजुअली जब आप लेट पुल डाउन करते हो तो Right. आपको मेजरली लेट्स, जो लेटिस मसल डोर्साई मसल है वही Yes, एक्टिव yes, रहता yes, है yes. ना। मेजर पीपल तो एंगेज हाँ। नहीं कर पाते मसल, पर अगर आप इस वाले डिजाइन के ऊपर अपना बैक का वर्कआउट परफॉर्म करते हो, मसल डेंसिटी बहुत ज्यादा बहुत बढ़ेगा। अच्छे से आप थिकनेस डेवलप कर सकते हो, Yes. क्योंकि आपका मिडिल बैक पूरा एंगेज होता है, Right, लेट्स right. एंगेज होते हैं, Yes. अपर बैक के सारे मसल ग्रुप एक साथ एक ही मूवमेंट के अंदर एंगेजमेंट होता है। यस यस। दूसरा, रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेच करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। देन कॉन्ट्रैक्शन भी आपको कॉन्ट्रैक्शन full, आल्सो है ना, हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड peak- फेस peak तक आप level, इसको पिक कर yes. लेके जा सकते हो, राइट। तो एक ये बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है Right, लेट पुल डाउन का। आगे बढ़ते हैं। यस। अब ये एक और डिजाइन है, इसको हम लोग आपने देखा होगा कई जगह पे, अगर नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। इसमें बेसिकली कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मूवमेंट होता है। जब भी हम वर्कआउट परफॉर्म करते हैं इस पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर, तो जब आप स्ट्रेच करेंगे तो आपके दोनों आर्म्स पास में चले जाएंगे। Yes, मतलब close. आपके जो हाँ, स्केपुला है वो प्रॉपरली ऐसा, है ना, हाँ, बाहर की हाँ. तरफ स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा। And और जब then आप इसको पुल squeeze. करेंगे तो ये दोनों ग्रिप्स ऐसा वाइड हो जाएंगे। Right, तो right, दोनों स्केपुला आपका अंदर से रिट्रैक्शन, हाँ, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन आपको फील होगा। तो एक Yes. बार आप करके देखो, आप प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से फील हाँ. कर पाओगे इसको।
अब जैसे आप इसको नीचे लेके आइए एक बार, यहाँ पे होल्ड करते हैं 1 सेकंड के लिए। अब देख रहे हैं इसमें जब बार ऊपर था तो बिल्कुल ऐसा क्लोज था। जैसे इसने आपने इसको नीचे पुल के दोनों जो बार्स हैं आपके ग्रिप वाइड हो गए। वापस ऊपर लेके आइए, आप देख रहे हैं वापस पास हो गए। तो इससे क्या है, जब आपका स्केपुला यहाँ पे अभी ये क्लोज हो गया, स्ट्रेच करें, अब ये पूरा एक्सटेंशन मिलता है। तो रेंज ऑफ मोशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों पैरेलली एक साथ आपको एडवांटेज मिलता है इस पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन काफी अच्छा है। आपको डिफरेंस फील हो रहा है तीनों में? यस। और हर एक मशीन में लाइक आपका इसमें मेरा लैच ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें मेरा मिडल बैक ज्यादा एंगेजमेंट होता है। लेट्स तो एंगेज होता ही है, पर मिडल बैक भी एंगेज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको भी ट्राई करिए। ये हमारा लेट पुल डाउन ड्यूअल मोशन के अंदर है। ड्यूअल मोशन कैसे, जैसे आप लेट पुल डाउन परफॉर्म करते हैं, आप इसको पुल करेंगे, मशीन के आर्म्स तो मूव होंगे पैरेलली, इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली आपकी बॉडी भी मूव होगी, जिससे आपको बॉडी की जो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, पुल करने का जो मूवमेंट होता है, उसमें सबसे क्लोज रहते हो आप, जिससे एक तो इंजरी नहीं होती आपको, प्लस आपको रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का मिलता है। ओके, तो एक बार ट्राई करके देखो। ये भी और यहाँ पे 2 ग्रिप्स है। ग्रिप 3 ग्रिप्स हैं एक्चुअली। ओके, एक क्लोज है और 2 आपको वाइड मिलता है। और सेम इसमें भी आपको कन्वर्जन डाइवर्जन का ऑप्शन भी मिलेगा। आप पुल करेंगे तो दोनों बार्स नीचे आएंगे, वाइड हो जाएंगे, ये वाइड हो गया। अभी आप ऊपर लेके आएंगे तो क्लोज हो जाएंगे। अब देखते हैं, जैसे आपने इसको पुल किया, आपकी बॉडी ऐसा स्लाइड सा अंदर की तरफ स्लाइड होती है, तो क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से मिलता है, आपके सारे मसल एंगेज होते हैं और आप एनाटॉमिकल पोजीशन के बहुत क्लोज रहते हो। वेरी गुड। अब देख रहे हैं यहाँ आपका पूरा अच्छे से ये फुल सारा पूरा अपर बैक आपका लेट्स पूरा एंगेजमेंट दिख रहा है। यहाँ मैं फील कर सकता हूँ आपके मसल के अंदर मूवमेंट को। पूरा लैट्स एंगेज हो गया है। और क्योंकि ये प्लेट लोडेड वेरिएशन है, तो इसमें मेंटेनेंस का भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। मेंटेनेंस बिल्कुल लो है। इक्विपमेंट का डिज़ाइन बहुत जिस हिसाब से इसमें रेंज ऑफ मोशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग प्लस ड्यूअल मोशन, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं घेरता है। राइट। कॉम्पैक्ट है मशीन, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, और इसमें क्लोज ग्रिप भी है। क्लोज ग्रिप भी आप कर सकते हो। एक बार वो भी ट्राई करके देखें। तो इससे अपना मिडिल बैक भी आप पूरा हिट कर सकते हो। यस। वेरी गुड। स्ट्रेच। पीछे आपके सारे मसल ऐसा पूरा इसमें मूवमेंट दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्शन तो काफी मैक्स लेवल तक जा। आओ मैं आपको प्लेट लोडेड में एक और इक्विपमेंट का वेरिएशन दिखाता हूँ लेट पुल डाउन में। आपने पहले ये इक्विपमेंट ट्राई किया लेट पुल डाउन का, अब ये एक और वेरिएशन है। आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको इसके बारे में और डिटेल्स देता हूँ। आप बताओ आपको कहाँ पे फील हुआ? मेरा मिडल बैक बहुत कॉन्टैक्ट हुआ है। यस। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेट पुल डाउन की इस वेरिएशन के अंदर आप लेट्स को तो टारगेट करते ही हैं, पर साथ में अपर बैक भी आपका, मिडिल बैक भी आपका, सब कुछ पूरा बैक, लाइक जो छोटे छोटे मसल बैक्स के वो भी वर्क करते हैं। yes. और इस इक्विपमेंट की एक खास बात और है युवराज की, इसमें लेट पुल डाउन तो है ही, पर इसके साथ साथ इसमें इंक्लाइन चेस्ट प्रेस का भी ऑप्शन है। तो ये एक ही मशीन के प्राइस में आपको 2 इक्विपमेंट मिल जाते हैं। जगह भी कम घेरते हैं और आपका पैसा भी बचाते हैं। और जितना अच्छा मूवमेंट इसके लेट पुल डाउन का है ना, उतना ही अच्छा मूवमेंट इसके इंक्लाइन चेस्ट प्रेस का भी है। और इसमें आपने एक और खास बात नोट करी, जो हमने प्रीवियस लेट पुल डाउन देखे थे प्लेट लोडेड में, उसमें जो आपका एंगल था पुल का, वो स्लाइटली ऐसा स्लांट था। इसमें बिल्कुल ऐसा वर्टिकल, जो कि मिडल बैक आपका टारगेट होता है करने के लिए। तो इस इक्विपमेंट को यूज करके अपने जिम में आप स्पेस बचाते हो, है ना, आप पैसा बचाते हो,
और मेंबर को एक एड ऑन वेरिएशन भी देते हो, लेट पुल डाउन का भी और चेस्ट प्रेस का भी। और बायोमैकेनिक्स तो आपने चेक कर ही ली। अगर आपको फील हो रहा है ना आपके मसल इतने एंगेज कर रहे हैं, तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कोई बिगनर भी इसके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट करेगा तो वो अच्छे से अपने सारे मसल माइंड को कनेक्ट कर पाएगा और रिलेट कर पाएगा अपने रिजल्ट से। तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा तो आपके मेंबर्स रिटेन भी करेंगे और नए भी आपके मेंबर जुड़ेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि इक्विपमेंट की चॉइस कि आपने कौन सा इक्विपमेंट चूज किया है अपने जिम के लिए, ये भी डिसाइड करता है कि आपका जिम सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, मेंबर आपके पास रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जिम में कौन सा इक्विपमेंट इंस्टॉल कर रहे हो, इक्विपमेंट का सिलेक्शन और उसका लेआउट। स्पेस कंस्टेंट है तो लेट पुल डाउन और चेस्ट प्रेस ऐसा कॉम्बो मशीन बिल्कुल परफेक्ट है आपके। चलिए अब आपको मैं एक और वेरिएशन दिखाता हूँ लेट पुल डाउन का। ये डिज़ाइन शायद आपने कहीं देखा नहीं होगा, यूज़ तो खैर करना बहुत दूर की बात है, पर आपने देखा भी नहीं होगा। ये बेसिकली सीजर जैसे मूवमेंट पे काम करता है। और मैं बोलूँगा नहीं, आप एक बार वर्कआउट करो, देन मैं आपसे फील पूछूंगा और फिर इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो आपने नोट किया इसमें इस वाले पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर, क्योंकि ये सीजर जैसे मूव करता है, हमारा जो स्कैपुला बोन है, बैक के मेजर जो मसल काम करते हैं वो स्कैपुला के मूवमेंट के ऊपर काम करते हैं। स्कैपुला किस तरह से रिट्रैक्शन हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है ना, अपवर्ड रोटेशन हो रहा है, इनवर्ड रोटेशन हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर रिट्रैक्शन प्रोटेक्शन तो होता ही है, प्लस साथ साथ में है ना आपका स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन भी होता है, जिससे आप प्रॉपर अपने विंग्स को, या जिसको हम लेट्स या विंग्स बोलते हैं ना, विंग्स को वी शेप जो आती है बॉडी में, हाँ वी टेपर, उस वी शेप को टारगेट कर सकते हो। उस वी शेप वाली मसल्स जो होती हैं जिनको हम लोग लेटिसमस डोर्साई का नाम देते हैं, वो आप बहुत जल्दी टारगेट कर सकते हो और बिल्ड कर सकते हो। तो ये डिजाइन अगर आपके पास होता है तो एक तो आपके पास एडवांटेज है कि ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, यूनिक इक्विपमेंट है, डिजाइन डिफरेंट है, एक ना कुछ अट्रैक्शन पॉइंट आपके जिम में बन जाता है, यूएसपी हो जाती है आपके जिम की कि आपके पास ये वाला वेरिएशन भी अवेलेबल है। और ये सब इक्विपमेंट सर मैंने इंडिया में कभी नहीं देखे। हाँ पॉसिबली, क्योंकि ये हमारे प्रोवर्ड लाइन का मेगा कलेक्शन है। और ये सब इक्विपमेंट्स यूज करोगे तो आपका जो ड्रीम रहता है वी टेपर बनाना है बॉडी, वी टेपर बैक चाहिए, तो 100% ये इक्विपमेंट से तो आपका बनेगा ही बनेगा, अब विदाउट एनी इंजरी। जैसे आप मेंस फिजिक के एथलीट हैं तो आपके लिए बैक, शोल्डर, एब्डोमेन को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब मैं फील कर पा रहा हूँ कि कितना, जैसे आपने वर्कआउट किया ना, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गए कि वो हाँ यहाँ पे तो फील आया, ये चाहिए था, यहाँ पे फील आया। यस, बिकॉज इट्स नेसेसरी, व्हाट आर यू डूइंग एंड कौन सा मसल आपको टारगेट कर रहे हो, तो वही हो रहा है। आप जो मसल के लिए वर्क कर रहे हो वही टारगेट हो रहा है, वही टेंशन में रह रहा है स्टार्ट टू एंड, सो इट्स वर्किंग। तो जैसे मैंने आपको अभी ये 6 डिजाइन दिखाया, इसके अलावा मेरे पास और 4-5 डिजाइन अवेलेबल है। हर एक डिजाइन का अपना एक खास बात है। आप अपने जिम के हिसाब से, अपने लोकेशन के हिसाब से, आपके जिम में कितना स्पेस है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उसके हिसाब से आप इक्विपमेंट को सिलेक्ट करो, जिससे क्या होगा कि आप अपने मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को भी, और जब आप प्रमोशन करते हो अपने जिम का, तो आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स, ऐसे यूएसपीज मिलेंगी जिससे नए मेंबर्स भी अट्रैक्ट होंगे, और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है ना उनको भी वर्कआउट में कुछ ना कुछ चैलेंज, कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्शन मिलेगा कि वो आपका जिम छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। कुछ नए वेरिएशन बिकॉज पीपल वांट दैट ओनली, क्योंकि जिम में आते एक एक चीज करके मतलब वो बोर हो जाते हैं। सो इफ दे सी एनी दिस काइंड ऑफ मशीन्स, न्यू टेक्निक, न्यू वैरायटीज, देन ऑब्वियसली दे गेट वेरी एक्साइटेड टू डू इट, एंड उसकी वजह से फिर कंसिस्टेंसी भी रहता है। बिल्कुल, आपको ना एक है ना रीजन मिल जाता है जिम वापस रोज आने का। तो यंगस्टर तो अट्रैक्ट होते ही हैं जिम की तरफ, फीमेल भी आजकल तो बहुत इन्वॉल्व है, उनको भी चाहिए कि मेरे बैक में कट दिखे, है ना, उनको वी शेप तो नहीं चाहिए पर उनकी मिडिल बैक डिफाइन रहे, अच्छे से ट्रैप्स दिखे। तो उन सारे तरह के ऑडियंस को टारगेट करने के लिए हमारे पास सब तरह के डिजाइन अवेलेबल हैं। आपका चॉइस, आपका स्पेस, आपका लोकेशन क्या सूटेबल है आपके जिम के हिसाब से, आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एक ही छत के नीचे। वेरी गुड।